भूतिया प्रेम कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक पुराना और खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें उखड़ी हुई थी और खिड़कियों से एक अजीब सी ठंडी हवा बहती रहती थी। इस हवेली के बारे में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी जो बताती थी कि यहाँ एक प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दुखद हुआ था। कहानी है, एक बार एक खूबसूरत युवती राधा हवेली में रहने लगी। वह एक गरीब परिवार की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और सौम्यता ने कस्बे के अमीर युवक अर्जुन का दिल जीत लिया। अर्जुन और राधा का प्यार गहरा था और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में एक बड़ी बाधा थी, राधा की सामाजिक स्थिति और अर्जुन का परिवार जो इस प्रेम को स्वीकार नहीं करता था। एक दिन अर्जुन ने राधा से शादी करने का फैसला किया और अपनी प्रेमिका को हवेली में ले आया ताकि दोनों की प्रेम कहानी को पूरा किया जा सके। लेकिन जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अर्जुन ने अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और हवेली में कुछ अदृश्य ताकतें महसूस होने लगी। रात के एक भयावह दृश्य में अर्जुन ने देखा कि हवेली में एक बुढ़िया की आत्मा भटक रही थी जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। वह आत्मा राधा की तरह दिखती थी और उसके पास एक पुरानी चिट्ठी थी। अर्जुन ने चिट्ठी को पढ़ा जिसमें लिखा था कि वह बुढ़िया भी एक बार प्रेम में पड़ी थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। उसकी आत्मा की शांति की खातिर बुढ़िया ने अपनी प्रेमिका की आत्मा को भी हवेली में फंसा दिया था ताकि वह सच्चे प्रेम की तलाश में रहे। अर्जुन ने समझा कि हवेली का रहस्य उसकी और राधा की प्रेम कहानी से जुड़ा था। उसने राधा के साथ मिलकर हवेली की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। उन्होंने पुरानी चिट्ठी को हवेली के प्राचीन मंदिर में चढ़ाया और प्रार्थना की। रात के अंत में हवेली की अजीब आवाजें और असामान्य घटनाएं खत्म हो गईं और बुढ़िया की आत्मा को शांति मिली। राधा और अर्जुन की प्रेम कहानी ने हवेली को एक नई शुरुआत दी और वे सच्चे प्रेम और समर्पण के प्रतीक बन गए। हवेली अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गई और लोगों ने वहां की भूतिया कहानियों को चुपचाप सुनना शुरू कर दिया।